हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास फिजिक्स, यानी आपका 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, और इसमें जो टॉपिक है आपका ये है कूलॉम का नियम। यानी आपका चैप्टर फर्स्ट है और टॉपिक भी फर्स्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए। ये हम पढ़ाएंगे आपको कूलॉम का नियम। देखिए, ये कूलॉम का नियम कहता क्या है? ये कहता है कि यहाँ पर आपके दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, एक तो Q1 होता है और Q2 होता है, यानी दोनों जो है r डिस्टेंस पर रखे होते हैं। अब जब ये r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, या तो ये हो सकता है कि इनके बीच आकर्षण बल लगे, या फिर हो सकता है इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगे। या तो ये अपनी ओर खींचेंगे दूसरे को, या फिर या तो ये अपनी ओर खींचेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो वैज्ञानिक है कूलॉम, इन्होंने इस पर एक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है आपकी, आप यहाँ देखें। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके दो स्थिर बिंदु आवेश है, यानी Q1 है और यहाँ Q2 है। इनकी बीच की दूरी क्या है? r है, यानी ये r दूरी पर दोनों रखे हुए हैं। अब जब इनके बीच कार्यरत बल लगेगा, हो सकता है कि इनके बीच आकर्षण बल लगे, हो सकता है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगे। यानी जो बल लगेगा इनके बीच में, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, इन बलों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2, क्योंकि इनकी गुणनफल है आपका ये, और बटे बीच की दूरी है आपकी यहाँ r, बीच की दूरी है आपकी r, यानी r की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो आ गया आपका, यही आपका कूलॉम का नियम है। अब यहाँ आपके Q1 Q2 क्या, Q1 यहाँ आवेश और Q2 भी क्या, यहाँ पर आपका आवेश है, और यहाँ R क्या है आपकी, यहाँ दूरी है। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो आपका लग जाएगा यहाँ K। अब K क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ K एक नियतांक है, यानी यहाँ पर यहाँ कांस्टेंट होता है। K का मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। और वायु निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल भी होता है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये K का मान आपको यहाँ दे रखा है, आपको ये K का मान आपको यहाँ इसकी जगह पर रख देना है। यानी जब यहाँ रखेंगे आप यहाँ K का मान, तो ये हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये K का मान स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा। जब आप इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वहाँ उस प्लेस पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ जो होता है आपका K का मान भी होता है, ये K का मान भी होता है। K का मान होता है आपका K बराबर 1/4πε0। तो जहाँ आपका यहाँ K है, यानी आपने इस K की जगह पर आपने ये रखा था, और अगर आप यहाँ इसका वैल्यू रखना चाहेंगे, यानी इसका जो मान होता है, वैल्यू होती है सॉरी, वो रखना चाहेंगे, तो K की जगह पर आ जाएगा आपका 1/4πε0, और बाकी आपका सब कुछ वही रहेगा। यानी ये K का मान है, बिल्कुल सेम है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल याद करके चलें। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका ε0 है, यानी इसको आपको मान निकालना है, इसका मान, मात्रक और V1 निकालनी है। देखिए आपको किस तरह से निकालना हम आपको सिखाएंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। चल शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ ε0 का मान, मात्रक और V1 आपको किस तरह से निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको F, यानी जो हमने अभी कूलॉम का नियम सोल्व किया है, ये होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, यहाँ केवल हमें ε0 का ही मान चाहिए। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, जो आपका ये ε0 है, ये आ जाएगा F प्लेस पर, और जो F का वो जो F है वो आ जाएगा यहाँ ε0 की प्लेस पर हो जाएगा। यानी इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी ये आ जाएगा आपकी यहाँ पर ε0 इक्वल, ये हो जाएगा आपका 4πF हो जाएगा यहाँ K, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। तो अब हमें बतानी है बीमा क्या होगी। अब स्टूडेंट हमें बतानी है इसकी बीमा क्या होगी। इसकी जो बीमा होती है ε0 की बीमा होती है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो मात्रक होता है कूलॉम होता है, इसका मात्रक कूलॉम, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ F, जो F है आपका ये बल है, बल की जो बीमा होती है न्यूटन होती है, और जो R है वो दूरी है, दूरी की जो किस मापते हैं, मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब आपको बतानी इसकी बीमा क्या होगी। जब बीमा निकालेंगे हम, तो कूलॉम की बीमा होती है आपकी 80, यानी कूलॉम 2 बार है आपका, तो इसे लिखेंगे आप 80, और इसे लिखेंगे आप 80 लिखेंगे।
और हम जानते हैं, और हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो न्यूटन की बीमा होती है आपकी होती है mL/t-2 होती है, और मीटर बीमा हम जानते हैं कि होती है। अब हम स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा आपका a²t² हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे इस तरह से आप mL⁻³ और t⁻⁻2, ये नीचे से ऊपर जाएगा। तो जो इनकी पावर्स हैं, जो घातें हैं, वो चेंज हो जाएंगी, जो माइनस की प्लस की, और प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, इस तरह से m⁻⁻1 L⁻⁻3 और t⁻2 हो जाएगा, और ये आपका ये ऊपर है ही, यानी इसको लिखेंगे आप a⁻2 और t⁻2। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ये आ जाएगा आपका m⁻⁻1 L⁻⁻3 और t⁻2 4 हो जाएगा, और a की पावर आपका आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसके एप्सिलॉन नॉट के जो बीमा है वो निकाल ली है, और इसका मात्रक भी हमें पता चल गया कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ये होता है। अब रहा एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपको एप्सिलॉन नॉट का मान किस तरह से निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप यहाँ कुछ सीख सकते हैं। तो कैसे आपको हम निकालना है मान, देखिए यहाँ वी नो दैट हम जानते हैं जो ऐप का जो मान होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है इसका होता है 9 × 10⁻9 होता है। हम ये जानते हैं, हमें तो मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को लाते हैं इसकी जगह पर, और इसको ले आते हैं इसकी जगह पर। तो इसके इस तरह से हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, और इसको लिखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई गुणा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये हो जाएगा 9। और आपको यहाँ पाई का मान रखना पड़ेगा, इस तरह रखेंगे आप यहाँ 1/4 पाई का मान होता है 3.14 गुणा 9 × 10⁻9। स्टूडेंट जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके आपका आता है इसका 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही हम और जो टॉपिक है वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस थैंक यू।